प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर रोहताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट का सेवानिवृत्त प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी और रूल अनुसार सीमित टाइम के लिए मैं वहाँ मुखिया भी रहा हूँ। इस समय मैं सेवानिवृत्त हूँ और मैंने ये जो मेरे पास में ये मेरा ही कविता संग्रह है, मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 3। ये मैंने 214 में लिखे थे, 215-16 में छप के सामने आई है और अब मैं आपके सामने 2020 में आपके सामने सितंबर में अमेरिका से ही मैं आप ये वाचन कर रहा हूँ। और जो आज का कविता पाठ का विषय है वो है समय की चक्की, चून की चक्की। तो दो बातें इसमें बताना शुरू करूँगा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आम घरों में पहले आटा जिसे हम कहते हैं इसको चून कहते थे। तो एक तो है, तो यह अब यहाँ ये क्या कह रहा है, ये कविता मैंने 2-3 इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। ये कविता मैंने आज से 5 साल पहले जब मैं उत्तरी पूर्वी अमेरिका के मैसाचुसेट्स नामक प्रांत के बॉस्टन नामक बहुत बड़ा शहर, उसके बराबर में एक छोटा शहर मिलफोर्ड, वहाँ मैंने कविता लिखी थी। और आपको हैरान होगी, ये कविता मैंने रात को कोई 12 और 1 बजे के बीच में सोते उठ करके फिर लिखी थी, पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा कई चीज़ों से प्रभावित रहा हूँ। जैसे एक है, मेरे सामने एक बहुत बड़ा ये अचरज भरा रहा है कि ये वक्त क्या है, समय क्या है। तो यहाँ इस कविता में मैंने समय को संज्ञा दी है समय की चक्की, और फिर मैंने इसका कंपैरिजन किया है कि समय की चक्की जो है चून की चक्की के बराबर है, हालांकि दोनों अलग अलग हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, देखो कितना बहुत ही बढ़िया इसमें चीज़ें लिखी हैं कवि ने। और ये भी कहा है कि समय का सदुपयोग करना चाहिए जीवन में उन्नति के लिए। तो पहला पद, 10 मिनट लूँगा। पहला पद, समय की धारा कल कल करती बहती रहती, समय की धारा कल कल करती बहती रहती, परिस्थितियाँ दो पाठ हैं, पाठ परिस्थितियाँ इसके 2 पाठ हैं, गम और खुशियों के। यह चक्की साहस दुस्साहस की सरहदों में हर वक्त है पीसती रहती, और छुक छुक करती इंसानी पीढ़ियों को। कौन सी समय की चक्की? छुक करती इंसानी पीढ़ियों को ढलती ढलती कभी ढिच्चक पीसती ही रहती, निर्दयी होकर पीसती रहती। आप ये देखिए, इसमें ये मेरे दिमाग में विचार यूँ आए कि मैंने जैसा आपको बताया, मैंने डीएवी कॉलेज जालंधर पंजाब से बीएससी की थी। मैं तकरीबन 50 साल के बाद में फिर दोबारा गया, 1 हफ्ते रुका वहाँ, और मैंने शहर का एक एक कूचा ढूंढ निकाला मैंने। और मैंने कोशिश की कि मेरे को कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो उन दिनों में शहर में मैंने देखा हो, या मेरे साथ कॉलेज में जो 5000 स्टूडेंट थे उस समय 64 और 68 में, या वो मिल जाए। मेरे को कोई नहीं मिला। तो उनका क्या हुआ, मेरे दिमाग में ये आया कि उनको समय की चक्की ने पीस दिया। आगे देखिए, मैंने देख अपनी आंखों से वक्त के झरोके, मैंने देखे अपनी आंखों से वक्त के झरोके, स्पष्ट सर्वथा खुले रहते हैं। कभी देखो क्या कह रहा है, कभी ये कह रहा है जो वक्त के झरोके हैं ना वो खुले रहते हैं। तो मैंने देखे अपनी आंखों से वक्त, क्या देखे कि वक्त के झरोके स्पष्ट सर्वथा खुले रहते हैं। कोई जान के इस तथ्य को ना समझे, इन झरोखों के कपाट बंद कभी नहीं होते हैं, चाहे अनजाने में हमें ये बंद दिखाई देते हैं। बहुत अच्छी चीज कह गया। इस समय की धारा में, तीसरा पद, इस समय की धारा में इंसान तिनके के मानिंद बहते रहते हैं। इस समय की धारा में इंसान तिनके के मानिंद बहते रहते हैं, कोई जल्दी बहता और कोई हौले हौले बहता, पर किनारे कोई लगता नहीं, सभी वक्त की गर्द में गढ़ते रहते हैं। क्या बढ़िया बात की, सभी वक्त की गर्द में गढ़ते रहते हैं। आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को किसी का पता नहीं, जो चले गए उनका किसी का पता नहीं। और अब तो ये हालत होगी, परिवार में पूछ लो तुम्हारा दादा का नाम क्या था, तो कहते हैं मेरे को पता नहीं। तो यही यहाँ वो कह रहा है कि इस वक्त की चक्की में सब आते रहते हैं, पिसते रहते हैं,
और जाते रहते हैं। और वो किसी को कुछ पता नहीं वो कौन थे जो आए थे और चले गए। वो क्यों? कि वक्त की गर्द में ढके गए। क्या है, क्या है, क्या है माजी? माजी मीन्स भूतकाल। क्या है माजी, क्या है वर्तमान, और मुस्तकबिल कैसा होगा, फ्यूचर भविष्य, और मुस्तकबिल कैसा होगा, तकदीर बनेगी या बिगड़ेगी, यह पंडित ओझा जनता की जानिब, यह पंडित ओझा जनता की जानिब जंत्रियों में ही खोजते रहते हैं। क्या चीज़? क्या है माजी, क्या है वर्तमान, और मुस्तकबिल कैसा होगा, तकदीर बनेगी या बिगड़ेगी, यह पंडित ओझा जनता की जानिब जंत्रियों में खोजते ही रहते हैं। वक्त को जानो। अब यहाँ कह रहा है कि जब इतनी चीज़ है कि गर्द में छप जाते हैं और पंडित देखता रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा, कहता है ये एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ क्या, कभी कह रहा है जो मैंने शुरू में कहा, क्या? वक्त को जानो, वक्त को जानो, इसकी रूह को पहचानो, वक्त को जानो, इसकी रूह को पहचानो, क्या है इसकी कीमत, इसकी अहमियत को मानो, परिश्रम करो प्रयास करो, परिश्रम करो प्रयास करो, कर्म निष्ठा कर्तव्य को जानो, जो जीना है कुछ अच्छे मकसद खातिर, जो जीना है कुछ अच्छे मकसद खातिर, तो उठो बढ़ो खुद को पहचानो, तो उठो बढ़ो खुद को पहचानो। छठा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय वाला डॉक्टर रताश गुप्ता कहे, मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय वाला डॉक्टर रताश गुप्ता कहे, यह संसार है समंदर अनंत वक्त का, यह संसार है समंदर अनंत वक्त का, हम उस दैवी साम्राज्य के घेरे में शून्य बराबर हैं घटना है, हम उस दैवी साम्राज्य के घेरे में शून्य बराबर घटना है। अहंकार हिंसा मजहबी फतूर मन मैल हमारा इन्हें ताजे, यह हमारी धारणा हो, यही हमारी धारणा हो। अब वो चून की चक्की पर आ गया हो, जैसे मैंने आपको बताया। चून आटे को बोलते हैं और लोग घबरा करके अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं और ये कहने से कतराते हैं कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं चून कहूँ तो लोग कहेंगे बैकवर्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी भाषा का मान सम्मान करना चाहिए, चाहे वर्नाकुलर लैंग्वेज ही क्यों ना हो, और वो वर्नाकुलर लैंग्वेज फूल की तरह पनपती रहे। बहुत ज़रूरी है कि जिनकी वो माँ बोली है वो उसको उच्चारण करने में किसी तरह का हिचकिचाहट ना समझें। तो कहता है, चून की चक्की दो गोल पाटों की चक्की, चून की चक्की दो गोल पाटों की चक्की, दुनिया जहान के दाने दाल पीसती रहती, दुनिया जहान के दाने दाल पीसती रहती, पर पाटों के भीतर ढके चेहरे की सतह पर। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने वाले। पर पाटों के भीतर ढके चेहरे की सतह पर, हथौड़ों की चोट पर छेनी वक्त वे वक्त मार करती ही रहती। बहुत बढ़िया बात कही है। आगे अपने आर्गूमेंट को चलाते हुए कभी क्या कहता है, यही समय की चक्की हादसों की चक्की। अब कहता है जो चक्की उसकी चून की चक्की कि तुमने देखा हो कुछ दिन के बाद में वो जो कारीगर है उन दोनों पाटों को खोल लेता है, हथौड़े मार मार के छेनी से उसको खुरदरा करता है। तो उसको कभी कह रहा है कि उस पर मार पड़ी है, किसकी? हथौड़े की और छेनी की। कहता है वही मार जो है वक्त की, जो चक्की में जो आदमी पिसते हैं उनको भी वैसे मार पड़ती। क्या कहता है, वही समय की चक्की हादसों की चक्की, वही समय की चक्की हादसों की चक्की, अरमानों के सिक्के यहाँ बनते बिखरते रहते हैं। वाकई में दिन महीने वर्ष मानिंद चिकने पाठ की तरह गुजरते रहते हैं। इस दुनिया में इंसान वक्त के हथौड़े की मार हौली हौली शनै शनै सहते रहते हैं। ये समय का घंटा कब शुरू हुआ, ये मैंने जैसे बताया ना, मेरे को शुरू से जब बचपन था तब से मेरे को समय के बारे में एक अचरज लगता था। जब मैं 10th क्लास में था तो धूप जो सबसे ऊपर जो हमारे वो थी, धूप की कैसे वो निशान बनते थे वो मैं चौक से लगाता रहता था। ये समय का घंटा कब शुरू हुआ और इसका है अंत कहाँ, ये समय का घंटा कब शुरू हुआ और इसका अंत है कहाँ। अंदाज़ों यकीन शुबा के सुरमई अंधेरों में, अंदाज़ों यकीन, और मुझे शुबा है, ये वो शुबा है। अंदाज़ों यकीन शुबा के सुरमई अंधेरों में हम सब सूरज की रोशनी तले, हम सब सूरज की रोशनी तले इन सवालात के जवाब
खोजते रहते हैं, तलाशते रहते हैं। चून की चक्की, समय की चक्की, दोनों की ये बोल रहा है। चून की चक्की, समय की चक्की, दोनों दरमियान कौन है अच्छा, कौन बुरा। पहले दोनों चक्की बता दिया, अब कह रहा है समय की चक्की, चून की चक्की, दोनों दरमियान कौन है अच्छा, कौन बुरा है, किसकी ज़्यादा अहमियत है और किसकी कम कम है। एक देखी जो है चून की चक्की, एक देखी जो है चून की चक्की, दूसरी अनदेखी, दूसरी अनदेखी। हम ये बेमतलब दोनों की बराबरी करते रहते हैं, हम दोनों की बराबरी करते रहते हैं। अंतिम, पेट की आग बुझाए जो है वो है चून की चक्की, पेट की आग बुझाए जो है वो है चून की चक्की। समय की चक्की दूजी, उम्र दराज होने की लालसा जगाए, वह है दूजी चक्की। ये भी अच्छी वो भी अच्छी, ये भी अच्छी वो भी अच्छी, नाहक में हम इस 84 के चक्कर में फंसे रहते हैं, जिंदगी भर फंसे रहते हैं। धन्यवाद।